हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का लर्न ट्रिक्स एजुटेक में। और हम अभी है हमारी NLP की प्लेलिस्ट में, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय यूजिंग द NLTK। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आई विल राइट फर्स्ट। मैंने इस वीडियो या इसके लिए मैंने फिर से एक नया जुपिटर नोटबुक क्रिएट किया है। तो आई विल राइट हियर बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हमें बैग ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट। सो बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम ही है बैग ऑफ वर्ड्स, मतलब से जैसे हम किसी भी बैग में जब कोई आइटम्स रखते हैं, सपोज आप से ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी ला के बैग में रखते हो या फिर बैग में लेके आते हो, तब हम क्या काउंट करते हैं कि आपने ग्रोसरी में कितना लाया है। मतलब किसी चीज़ का 1 पैकेट है, किसी चीज़ का 2 पैकेट है, किसी चीज़ का 3 पैकेट, 5 पैकेट। राइट। सो ठीक उसी तरह बैग ऑफ वर्ड्स भी क्या करता है कि जो वर्ड्स के इनपुट उसको दिए हैं, जो टेक्स्ट इनपुट उसे दिया गया है, उसमें कितने वर्ड्स है, कौन सा वर्ड कितनी टाइम पे रिपीट हुआ है, वो चीज़ इकट्ठी करके रखता है। राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो देन व्हाई वी नीड द बैग ऑफ वर्ड्स। अब देखो, बेसिकली जब हमको टेक्स्ट डेटा एनालिसिस करना होता है, तब क्या होता है दैट टेक्स्ट डेटा इज ऑलवेज अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता। वो टेक्स्ट डेटा ऑलवेज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है और उस पर हमें काफ़ी सारा प्री प्रोसेसिंग करना होता है। जैसे कि हमने पहले देखा है, हमें टोकनाइजेशन करना होता है, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने होते हैं, स्टेमिंग करना होता है, लिमिटाइजेशन करना होता है, वगैरह वगैरह। राइट। सो इस तरह का टेक्स्ट डेटा होता है। और व्हेन वी हैव टू अप्लाई द मशीन लर्निंग मॉडल टू दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट डेटा, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को क्या होता है, पूरा डेटा एकदम वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए होता है। कौन से भी मशीन लर्निंग मॉडल को ले तो हम वो जो टेक्स्ट डेटा है वो डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं दे सकते। तो उस टेक्स्ट डेटा को, जो कि मेसी या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उस टेक्स्ट डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड और एक जैसे या फिक्स लेंथ का डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है बैग ऑफ वर्ड्स की। राइट। सो वी यूज द बैग ऑफ वर्ड्स फॉर दिस पर्पज। अगेन सिमिलर, जैसे हमने अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में देखा कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप डेटा है, मतलब से अगर जेंडर में मेल फीमेल है, या फिर से सिटीज़ में बिग सिटीज़, लार्ज, स्मॉल, ऐसे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक लेबल एनकोडर या वन हॉट एनकोडर यूज़ करते हैं। और सेम वही काम जो लेबल एनकोडर करता है कि टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है या कैटेगरीज में कन्वर्ट करना, ठीक उसी तरह वही काम बैग ऑफ वर्ड्स भी करता है। राइट। सो बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, तो एक बैग ऑफ वर्ड्स है दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर टेक्स्ट मॉडलिंग। ओके, दिस इज फॉर टेक्स्ट मॉडलिंग। एंड सो वी कैन से इन टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो हम ऐसा बोलेंगे कि इट इज़ अ फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर टेक्स्ट डेटा। राइट। हम ऐसा बैग ऑफ वर्ड्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड और टेक्निक फॉर टेक्स्ट डेटा। ओके, सो एक बैग ऑफ वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है फिर, तो एक बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। राइट। सो इट डिस्क्राइब्स द ऑकरेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड विद इन दैट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और विद इन दैट गिवन डेटा। ओके, सो और बैग ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स में हम ट्रैक रखते हैं कि कौन सा वर्ड कितने टाइम पे आया है। राइट। और यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बैग ऑफ वर्ड सिर्फ क्या करता है, बैग ऑफ वर्ड सिर्फ ये ट्रैक रखता है कि कौन सा वर्ड कितने टाइम रिपीट हुआ है, कितनी बार उसका ऑकरेंस है, लेकिन वो ये ट्रैक नहीं करता कि कौन सा वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। सो वी विल सी वन एक बेसिक एग्जांपल हम देखेंगे थियोरेटिकली। सो हमारा पहला सेंटेंस है, से द बॉय इज क्लेवर। से मैंने ऐसे लिखा, द बॉय इज क्लेवर। अगेन मैं नेक्स्ट लिखूंगा, से द गर्ल इज क्लेवर। राइट। और मैंने थर्ड सेंटेंस लिया, चिल्ड्रेन
are clever, right? So we have these 3 sentences. अब देखो, अब जब इन 3 सेंटेंसेस का हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब स्टॉप वर्ड्स निकालेंगे, उसको स्मॉल सब लोअर केस में लेके आएंगे, लिमिटाइज करेंगे या टोकनाइज करेंगे। ओके, ये सब करने के बाद हमारे पास कौन क्या क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा फर्स्ट सेंटेंस में बचेगा बॉय और क्लेवर, राइट? ठीक उसी तरह जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसमें बचेगा गर्ल और क्लेवर। देन हमारे थर्ड सेंटेंस में बचेगा चिल्ड्रन एंड क्लेवर, राइट? सो बैग ऑफ वर्ड्स क्या करेगा? बैग ऑफ वर्ड्स सिर्फ काउंट करेगा बॉय कितनी टाइम रिपीट हुआ है, गर्ल कितनी टाइम रिपीट हुआ है, क्लेवर कितनी टाइम रिपीट हुआ है, चिल्ड्रन कितनी टाइम रिपीट हुआ है, राइट? सो आफ्टर मेकिंग द प्री प्रोसेसिंग और आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग देयर विल बी ओनली 1, 2, 3 and 4 वर्ड्स। बाद में सिर्फ 4 ही वर्ड्स रहेंगे, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन एंड क्लेवर, जिसमें कि क्लेवर कॉमन है, मतलब वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट? सो व्हाट द बैग ऑफ वर्ड्स algorithm will do, it will just count how many times the boy is repeated, it will count how many times the girl is repeated, it will count how many times the children is repeated, and it will count how many times the clever is repeated, right? So it will arrange them in alphabetical manner and it will give us the array, right? If you print the array, then it will give us or clever kitne time repeat hua, okay? So this was the theory part for the bag of words. Now we will see the actual example for the bag of words. So for that we will first import all the libraries. हम सारी लाइब्रेरी अब एक साथ ही import कर लेंगे कि जो हमें चाहिए, right? So I will import NLTK. उसके बाद हम करेंगे import RE, मतलब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी चाहिए होगा यहाँ पे। Then we will import say from NLTK dot corpus, import stop words। उसके बाद हम करेंगे from NLTK dot stem, import word net limitizer। So we will use it to limitize the words। and उसके बाद हम करेंगे ऐसे from NLTK dot tokenize, import send tokenizer, okay? Send tokenizer. Now we have to import all these things. So as these things import, I have taken some few lines from the Wikipedia, that these lines are regarding the India. So we have imported all the libraries. Now I will just copy paste the data which I have already copied from the Wikipedia, okay? So this is a sentence. This means there are some sentences, that is India accounts for the bulk of Indian subcontinent lying atop the Indian tectonic plate, Australia, etc. उसके बाद I will run it. So this is our text, okay? So after that what we'll do, first of all we will tokenize the data, right? So I will write sends is equal to send tokenize text, and we will print it. So print sends, right? So we have got the two sentences, right? Two different sentences. After that what we will do, after the tokenization we have to limitize the data, right? We need to limitize the words, different words which we have in that say text lines or sentences. So I will create a object for word net limitizer. So WN is equal to word net limitizer, okay? So I have created an instance. Then what we'll do, now we will do the
pre-processing, all the pre-processing in one single step. Okay, I will write here, say pre-processing. Okay, so let's create a corpus. Means this is our corpus is equal to, it is an empty list. Then we will write say for I in. अब I in कहाँ पे चलाना है हमें, अब ये टेक्स्ट पे नहीं चलाना है हमें, we have to run the for loop on the sense. Okay, so for I in I will write like this, range लेना है मुझे length of sense, मतलब जो भी इस सारे सेंटेंस, इतने जितने भी सारे सेंटेंस है, राइट, देयर कैन बी मल्टीपल सेंटेंसेस, सो एट दैट लेंथ और उस रेंज की वैल्यू को लेकर आप उस फॉर लूप को ही ट्रीट करो. उसके बाद मैं लिखूंगा से व्यूज इज इक्वल टू RE means regular expression. We will remove all the punctuations and capital letters from the data. So RE dot sub, and we will give the values, that is if not small a to small z, capital A to capital Z. अगर नहीं है तो उसकी जगह पुट स्पेस और कहाँ करना है, सेंस के आई को, राइट. सो आई इन सेंस लिया है तो सेंस आई, मतलब हर एक को आप ये कर दो. क्या करना है हमें, जहाँ दिस एस्ट्रिक मीन्स इफ नॉट, अगर नहीं है, मतलब स्मॉल a टू z और कैपिटल A टू z अगर डेटा नहीं है तो आप उसे रिप्लेस करो स्पेस से. ओके, मतलब जहाँ पे भी नंबर होगा या फिर कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क होगा, वो सब क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, राइट. डैश होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सो आई विल राइट अगेन व्यूज इज इक्वल टू views dot lower, right. Now views dot lower, what will this do, this views dot lower will लोअर केस ऑल द लेटर्स, मतलब जितने सारे भी यहाँ पे आई इंडिया में कैपिटल है या फिर रिपब्लिक का आर कैपिटल है, वो सब क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा. एक्चुअली दिस इज द जस्ट द इंट्रोडक्टरी फेज, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज ए लोअर. मतलब ये यहाँ पे सिर्फ हम एक बेसिक सीख रहे हैं, उसके लिए हम लोअर कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन जब आप एक्चुअल में टेक्स्ट एनालिसिस करोगे तब आप इस इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ नेम, राइट. सिमिलरली साउथ एशिया इज आल्सो अ नेम, सो इसको आप लोअर केस नहीं कर सकते. एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द अनदर लिस्ट फॉर जस्ट टू कैंसलिंग दैट लोअर केस. मतलब आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करनी होती कि अगर इस लिस्ट में एलिमेंट है तो उसको लोअर केस मत करो. ओके, देन उसके बाद हम करेंगे, लोअर होने के बाद हम फिर से उसे स्प्लिट कर देंगे बाय यूजिंग से व्यूज इज इक्वल टू व्यूज डॉट स्प्लिट. ओके, स्प्लिट करने के बाद हम अब क्या करेंगे, हम अब उसे अप्लाई करेंगे लिमिटाइजर. ओके, ये ऑफिशियली को हम हमारे लाइन वगैरह को हमें क्या करना है, लिमिटाइज करना है. सो आई विल अगेन राइट व्यूज. ओके, आई विल राइट एंड आई विल एक्सप्लेन लेटर. लिस्ट में सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है WN, जो कि हमारा वर्ड नेट लिमिटाइजर का ऑब्जेक्ट है. WN डॉट लिमिटाइज हमको करना है W, और हम लेंगे पूरा से वर्ड को लिमिटाइज करना है कब, से फॉर वर्ड इन व्यूज if not word in set of stop words dot words, and we will give the English ENGLISH English. So
गाइज आप थोड़े शुरुआत में सिर्फ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा। और जब हम पूरा लिमिटाइज करेंगे तब हमें क्या करना है, फिर सारे वर्ड्स को जो यहाँ पे स्प्लिट किए हैं उनको फिर से ज्वाइन करना है। सो आई विल राइट व्यूज इज इक्वल टू स्पेस डॉट ज्वाइन व्यूज, और बाद में क्या करो, कॉर्पस डॉट अपेंड views. Okay, so guys this was the complete process. Now I will explain. अब देखो हमने क्या किया है, हमने सबसे शुरुआत में इसको एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसका नाम है कॉर्पस, जिसमें कि हम हमारा आउटपुट सेव करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कहाँ पे चलाया, फॉर लूप चलाया हमने उसको दिए है कि कितने बार चलना है, राइट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी एक लिस्ट या डिक्शनरी के लिए फॉर लूप चलाते हैं, तो हमने यहाँ पे उस लूप को क्या बताया, बोला है रेंज मतलब इतनी बार चलो, कितनी बार चलना है, तो लेंथ ऑफ सेंट्स, मतलब ये जो यहाँ पे सेंट्स का हमने सेंट टोकनाइजर बनाया है, तो इस सेंट्स की जितनी लेंथ है उतनी बार आप फॉर लूप रिपीट करो। ठीक है, तो ये तो इतना तो हो गया कि इतनी बार हमें, जितने इसके लेंथ है उतनी बार हमें फॉर लूप रिपीट करना है। उसके बाद आप क्या करो, उस फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लिया व्यूज, और उसके बाद बोला re.sub, मतलब सब्स्टिट्यूट करो बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसका ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या कि एस्टेरिक मतलब इफ नॉट, अगर यहाँ पे जो भी लेटर या जो भी कुछ है वो अगर स्मॉल a to z या कैपिटल A to z नहीं है, तो उसे सब्स्टिट्यूट करो। किससे सब्स्टिट्यूट करो, स्पेस से। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, यहाँ पे बीच में, राइट, यहाँ और यहाँ पे देखो ये यहाँ से आ जाएगा, राइट, दिस इज अ स्पेस। सो इस जो A to Z में नहीं है उसे सब्स्टिट्यूट करो, और किस पे करना है ये ऑपरेशन करना है हमें आई पे मतलब जो भी सेंट्स में आई इटरेट होगा उस हर आई पे हमें ये ऑपरेशन करना है। फिर हमने क्या किया, जो इसका आउटपुट होगा, जो वो व्यूज में से होगा, उसको हमने फिर से व्यूज नाम से ही बुलाया है, क्योंकि ये हमें सीक्वेंस में ही चाहिए और हमें बहुत सारे वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो आउटपुट हमें मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे भी नंबर या पंक्चुएशन मार्क्स है, उसको रिमूव करने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा उन सारे लेटर्स को, मतलब सिर्फ हमें लेटर्स ही मिलेंगे अब A to Z, तो उन सारे लेटर्स को आप लोअर केस में कर दो, राइट। यहाँ पे हमने कर दिया कि लोअर इट्स केस। देन फिर हमने किया व्यूज इज इक्वल टू व्यूज, ये जो व्यूज है ये होगा यहाँ वाला, राइट, ये व्यूज यहाँ पे आएगा। फिर व्यूज डॉट स्प्लिट, जो आपने किया है उसे स्प्लिट करो, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, सारा वर्ड्स में स्प्लिट हो जाएगा। और जब वर्ड्स में स्प्लिट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिर से इस व्यूज को, अब ये व्यूज यहाँ आया, सो व्यूज इज इक्वल टू wn डॉट लिमिटाइज, मतलब हमने wn किया था इस वर्ड नेट लिमिटाइजर का ऑब्जेक्ट। देन लिमिटाइज करो वर्ड को, राइट, वर्ड को लिमिटाइज करना है, लेकिन ये वर्ड हमें कहाँ से लेना है, तो हमें लेना है वर्ड इन व्यूज, राइट। सो इस जो व्यूज में होगा, इस व्यूज से हमें वर्ड लेना है, लेकिन उसके लिए भी हमने एक कंडीशन लगाई है कि कौन सा वर्ड लेना है, इफ नॉट वर्ड इन सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स है उस लिस्ट में अगर ये वर्ड नहीं है, इफ नॉट इन मतलब इन स्टॉप वर्ड्स में अगर वो वर्ड नहीं है, तो वो उस वर्ड को आप यहाँ पे लो एंड उसको लिमिटाइज करो। ओके, मीन्स इफ द वर्ड in this way, after coming the word this views dot split, if that word is not in stopwords dot words for English, then put that word here and limitate that word. Okay, उसके बाद क्या होगा, अगेन views is equal to space डॉट ज्वाइन व्यूज। अब या इस व्यूज में क्या हो जाएगा, सारे के सारे वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट। सो हमें फिर से उन सारे वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करना है या ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस
सो हर एक वर्ड के बीच में स्पेस डालो और उसे ज्वाइन कर दो इस वाले व्यूज को, और फिर क्या करो, इसका जो आउटपुट आएगा उस व्यूज को यानी कि उन सारे वर्ड्स को आप अपेंड करो इस कॉर्पस में, मतलब इस एम्प्टी लिस्ट में। ओके, सो तो गाइज ये सब कुछ हमने इन सारे 4-5 रोज में किया है। सो उसके बाद मैं करूँगा इसे रन। ओके, सो ये रन होगा, हर एक वर्ड को चेक करेगा कॉर्पस से, उसे लिमिटाइज करके कॉर्पस में अपेंड कर देगा। नाउ वी विल प्रिंट द कॉर्पस, आवर न्यू corpus, right? So CO, this is our corpus. Now look, what was this original sentence? India accounts for the bulk of Indian subcontinent, right? What it became? India account bulk Indian subcontinent, right? So उसने accounts को account कर दिया, for the को remove कर दिया, bulk ले लिया, of the को remove कर दिया by using stop words, हर एक इंडिया का आई स्मॉल कर दिया, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट ही रहा, कॉमा रिप्लेस किया यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूट ने, उसके बाद लाइंग अटॉप इंडियन, द कैंसिल हो गया, टेक्टोनिक प्लेट, राइट, ए और कॉमन चले गए यहाँ से, पार्ट रह गया, ऑफ इंडो, ऑफ द भी चला गया, राइट। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको एक अपना पूरा कॉर्पस बनाया है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसिंग, अब हमारे पास सिर्फ वर्ड्स है। ओके, सो देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल डू द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आई विल राइट हियर क्रिएटिंग द बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हम एक्चुअल बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी कॉल करेंगे, से फ्रॉम sklearn। ये तो लाइब्रेरी हमने पहले ही देखी है, क्या करती है, मीन्स scikit-learn, राइट। ओके, sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन, डॉट टेक्स्ट import count वेक्टोराइजर। ओके, सो पहले इसे चेक कर दे। ओके, तो हम ये लाइब्रेरी अब आ गई है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूज़ की sklearn लाइब्रेरी। sklearn में scikit-learn जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम उससे हमारा जो अगेन एक उसकी सब लाइब्रेरी पैकेज है उसे बुला रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके, दिस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स, मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उसका कौन सा पार्ट हमें चाहिए, टेक्स्ट। ओके, फीचर एक्सट्रैक्शन में टेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, और उसमें से हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए, कौन सा, काउंट वेक्टराइजर, मीन्स मतलब जो सिर्फ वो टेक्स्ट के अंदर जो भी है उसको काउंट करे, राइट। सो वी आर यूजिंग दिस काउंट वेक्टराइजर। देन व्हाट विल डू, वी विल से हियर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंट वेक्टराइजर का। सो काउंट वेक्टराइजर ब्रैकेट, सो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ काउंट वेक्टराइजर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आई विल राइट हियर से BOW, दैट इज बैग ऑफ वर्ड्स, इज इक्वल टू काउंट डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म टू दी। अब देखो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, काउंट मतलब हो गया काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो डेटा है उस पे फिट करो और उसके बाद उसे चेंज भी करो उसके हिसाब से, राइट। सो फिट ट्रांसफॉर्म किसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें करना है कॉर्पस को, जो हमारा क्लीन्ड डेटा है, राइट, प्री प्रोसेस्ड और क्लीन डेटा है उसे। सो आई विल राइट कॉर्पस, राइट। So now we have created the BOW, that is bag of words. Okay, now अब हमारा ये BOW प्रिंट बन गया है, right? We have made this our bag of words. I will first print it in an array format, right? Okay, हमें इसको array format में करना है क्योंकि हमारे पास 2 sentences है. So I will write here, say print
print bow dot to array, to array। नाउ गाइस देखो हमें इस तरीके से वो पूरा आउटपुट मिला है। अब ये आउटपुट कैसा है या क्या है उसके लिए हम करेंगे, वी विल यूज, हम क्या करेंगे, हम फिर से प्रिंट करेंगे। से प्रिंट करना है हमें काउंट, जो हमारा ये काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट था, तो काउंट डॉट गेट फीचर नेम्स, राइट। तो जहाँ जो यहाँ पे जो नेम्स से, राइट, ये है फीचर एक्सट्रैक्शन। सो जो फीचर एक्सट्रैक्शन किए हैं उन सारे फीचर्स के नाम गेट करो, राइट, फ्रॉम काउंट। सो वी विल प्रिंट इट, ओके। सो ये जो सीक्वेंस है वो किस सीक्वेंस में आया है, तो उसमें सारे क्या कर दिए, कौन कौन से वर्ड्स ये उसने यूज किए हैं, वो सारे वर्ड्स उसने क्या किए हैं, बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिए हैं, राइट। We have used account, we have used Asia, ATOP, Australian, bulk, country, India, Indian, Indo, right? So ये सारे words, और ये जो होता है इस 1 for India, 0 जो आया नहीं है वो मतलब क्या करेगा, इंडिया यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है, ये सब वो चेक करेगा, यानी कि हर सेंटेंस में कितने वर्ड्स आए हैं वो सारे वर्ड्स वो चेक करेगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज बैग ऑफ वर्ड्स। सो उसने क्या किया, हमारे पास जो टेक्स्ट यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था, उस अनस्ट्रक्चर्ड को डेटा को बैग ऑफ वर्ड्स इस एल्गोरिथम ने हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट किया है। नाउ वी कैन, अब देखो, अब ये इस तरह का डेटा हमें मालूम है, हम इस तरह का 0-1 वाला नंबर का डेटा हम डायरेक्टली हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, रिग्रेशन क्लस्टर एल्गोरिथम्स को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट एज अ इनपुट we can use this data, okay। So this was all for the bag of words guys। I hope you understand, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा bag of words। Thank you for watching the video।